बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम के गांव में हड़कंप का माहौल देखा गया। मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम इस गांव जल्द ही पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। क्राइम ब्रांच की टीम एड्रेस शिनाख्त को लेकर परिजनों से बातचीत भी करेगी। इसको लेकर बहराइच में हमारे सहयोगी संजय मिश्रा ने आरोपी धर्मराज कश्यप के घर से जायजा लिया। देखिए ये रिपोर्ट। मुंबई के चर्चित लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद जिस तरीके से पूरी हत्या के तार उत्तर प्रदेश के बहराइच के गंडारा गांव से जुड़े हैं, ऐसे में हम इस समय गंडारा गांव में मौजूद हैं और सुबह से लगातार ग्राउंड जीरो से यह दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि धर्मराज कश्यप और शिवा गौतम किस तरीके से इस हत्या में शामिल हुए हैं। उन्होंने गोलियां बरसाई हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूं कि वो दिखाएं। ये देखिए, ये धर्मराज कश्यप का घर है और यहाँ पे केवल पुलिस ही नहीं, तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और पहुंचने के बाद यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर में ये दोनों युवक किस तरीके से इस हत्या में शामिल हुए हैं, क्योंकि आरोप शिवा गौतम और धर्मराज कश्यप पर है। फिलहाल धर्मराज कश्यप पुलिस की गिरफ्त में है, गिरफ्तार है, लेकिन जुवेनाइल बताया जा रहा है। ऐसे में उसने खुद को बताया है कि हमारी उम्र अभी कम है, लेकिन उससे पूछताछ जारी है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर में उसके पास असलहा कहाँ से आया, उसने कैसे गोली मारी। मैं एक बार फिर कहूँगा अपने सहयोगी से कि वो दिखाएं। और जिस तरीके से गांव के लोग इस पूरी घटना से हैरत में हैं, परेशान हैं, आश्चर्यचकित हैं। ऐसे में घर के लोग भी काफ़ी परेशान हैं, क्योंकि ये स्क्रैप का धंधा करने वाले दोनों युवक कैसे इतने बड़े इंटरनेशनल गैंग के संपर्क में आए, ये भी एक सवालिया निशान पैदा होता है। फिलहाल गांव के लोग ये जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये भी जानकारी मिली है कि क्राइम ब्रांच की पुलिस यहाँ पहुंची है और इस गांव में पहुंचकर परिवार से बातचीत कर सकती है, जो एड्रेस उनका है उसकी शिनाख्त कर सकती है और लगातार मुंबई की जो क्राइम ब्रांच पुलिस है, स्पेशल सेल है, वो उत्तर प्रदेश के एटीएस और एसटीएफ से संपर्क करके ये पूरा जो भी इनका नेक्सस है उसको खोलने का प्रयास करेगी, उसको साधने का प्रयास करेगी, उसका खुलासा करने का प्रयास करेगी कि किसके इशारे पर इन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया है, ये पैसा इनके पास कहाँ से आया, ये वेपन्स कहाँ से आए इनके पास और किसके कहने पर इन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या की है। फिलहाल सभी कुछ जानकारी जांच के बाद ही खुलासा हो सकेगा, लेकिन फिलहाल गांव में जो इस समय माहौल है, कहीं न कहीं लोग उत्सुक हैं और ये जानना चाहते हैं कि इन दोनों युवकों का नाम आखिर में कैसे इस हत्या में आया। हालांकि पुलिस ने साफ तौर पर धर्मराज कश्यप को हिरासत में लिया है, उससे पूछताछ कर रही है। शिवा गौतम अभी फरार है, उसकी तलाश में कई टीमें लगी हुई हैं उसको पकड़ने के लिए, और जब शिवा गौतम पकड़ में आएगा तब यह खुलासा होगा कि दोनों ने किस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या की, किसके कहने पे की और पूरा प्लानिंग क्या था। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज़, बहराइच। मुंबई में हुए बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के तार कैथल से भी जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आरोपी गुरमेल कैथल जिले के गांव नरड का रहने वाला है, जो साल 2019 में एक युवक सुनील की हत्या करने के मामले में कैथल जेल में बंद था। उसके बाद जमानत पर बाहर आने के बाद वह मुंबई चला गया, जहां लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के साथ उसके संबंध बन गए। बताया ये भी जा रहा है कि आरोपी कैथल जेल में ही लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गों के संपर्क में आया था और गुप्त सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी के मां बाप की मृत्यु हो चुकी है और लंबे समय से अपने गांव में नहीं रह रहा था। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की। वे 1.5 से 2 महीने से मुंबई में ही थे और उन पर नजर रखे हुए थे। मुंबई क्राइम ब्रांच की कई टीमें इस मामले की जांच कर रही हैं। अच्छा, कब से गुरमेल यहाँ रहता है या नहीं रहता? गुरमेल ना तो रहता 3-4 महीने हो गए ना। अच्छा, पूरा नहीं आया। कहाँ गया था? मन्ना के बेरा काटा गया, मन्ना को सब बता का गया था। अच्छा, अंत में तो गरम भी थी, अड़ंगा घेरन जा रही थी। मन्ना तो पता नहीं, काटा तो गया था, काटा ना कर, ना मार दौरा फोन, ना मार दौरा करते, ना माम करते। तो बाबा सिद्दीकी के आरोपियों की तलाश में लगातार पुलिस से जुटी हुई है। 3 आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है, गिरफ्तार कर लिया गया है, जिन्हें कोर्ट में भी पेश किया गया है। उसके बाद ये जो तार हैं आरोपियों की, वो कहीं ना कहीं हरियाणा से भी अब जुड़ते नजर आ रहे हैं और एक के बाद एक पुलिस जो है इन आरोपियों के ठिकानों पर पहुंच रही है, इनके गाँव में पहुंच रही है, जहाँ से तमाम जानकारियाँ जुटाई जा रही है।
बाबा सिद्दीकी की हत्या में शामिल शार्प शूटर धर्मराज कश्यप की मां से बातचीत हुई। आरोपी धर्मराज की मां ने क्या कुछ कहा, ये सुनिए जरा। मुंबई के एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या में उत्तर प्रदेश के बहराइच का गंडारा गांव प्रमुखता से लिया जा रहा है। बताया जा रहा है कि इसी गांव के दो ऐसे शख्स धर्मराज कश्यप और शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा, ये दोनों लड़कों ने उनके ऊपर गोलियों की बौछार की है और जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है। मैं धर्मराज कश्यप के घर पे आया हुआ हूं और इनका भी घर देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहूं कि दिखाएं वो। इनका भी घर बहुत ही बड़ा नहीं बना है, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से आप देखिए कि इनकी माताजी हैं और इनकी माताजी से हम बात करेंगे। माताजी, आपके बेटे का क्या नाम है? धर्मराज। उसका नाम एक नेता की हत्या में लिया जा रहा है, क्या लगता है आपको? भैया कौन है छोड़ा लिया मेरे बच्चा का, हम कैसे जी पाए अब। हमका जिया लिया कोई, अब नहीं मर जाइबा। मेरे प्रेशर के आदमी है। कब से बम्बई रहता था पूना में? 2 महीना भाई गवा पहले खब्बो नहीं गए रहे भैया, हमारे यहाँ कर्म करे गए रहे दादा। तो आपको क्या लगता था कि मतलब वो आपको कभी जानकारी थी कि वो आपके बेटे की हत्या, किसी नेता की हत्या करेगा? हमका नहीं मालूम है, जब कभो नहीं ये लड़कन मारी से लपड़ तो हमका नहीं इतबार है कि करी से मिला। सबके साथ रह के जब कुछ करे हम कब आपको जानकारी हुई है? हमको सवेरे पुलिस आई है, जब लिखे पढ़े तब हम जान पाए हैं। क्या काम करता था बेटा आपका? लोग कबाड़ खरीदता, ठेला ले जाए के। देखिए, धर्मराज की माँ है और जैसे कि अभी हमारी शिवा की माँ से भी बात हुई, उन्होंने भी बताया कि हमारा बेटा कबाड़ का काम करता था। धर्मराज की माँ से बात हुई, इन्होंने भी बताया कि मेरा बेटा कबाड़ का काम करता था। यानी कि ये दोनों लड़के पुणे में रहते थे, कबाड़ का काम करते थे और ये कैसे लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आए, उस गैंग के संपर्क में आए, ये तो जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से इन दोनों युवकों का नाम इस प्रमुखता से इस हत्या में लिया जा रहा है, ऐसे में यहाँ की पुलिस भी अब जांच कर रही है और ये भी कहा जा रहा है कि मुंबई की पुलिस कभी भी यहाँ पहुंच सकती है और इन दोनों की कुंडली खंगालेगी कि आखिर में कब ये इतने बड़े इंटरनेशनल गैंग के संपर्क में आए और इन्होंने इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया। संजय मिश्रा, इंडिया न्यूज, बहराइच। वहीं इस हत्याकांड के बाद लोगों का क्या कुछ कहना है, ये भी सुनिए। वाई कैटेगरी सुरक्षा के बीच मुंबई के चर्चित नेता एनसीपी लीडर बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद उत्तर प्रदेश के बहराइच का गंडारा गांव सुर्खियों में है। मैं इस समय ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूं और मैं अपने सहयोगी से कहूं कि वो दिखाएं। ये देखिए, गांव के लोग भी आश्चर्यचकित हैं क्योंकि धर्मराज और शिव कुमार गौतम उर्फ शिवा का नाम इस हत्या में प्रमुखता से लिया जा रहा है। जिस तरीके से मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम, स्पेशल सेल और एटीएस आपस में समन्वय बना करके और पूरे मामले की तहकीकात कर रही है, ऐसे में गांव के लोग भी निश्चित तौर पे काफी आश्चर्यचकित हैं, हैरान हैं, परेशान हैं कि साधारण से दिखने वाले ये दोनों युवक इतनी बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दे सकते हैं। मेरे साथ गांव के लोग भी हैं, मैं उनसे बात करता हूं। यहाँ पे पूर्व प्रधान है। ये बताइए कि धर्मराज कश्यप और ये शिवा गौतम, ये किस गांव के रहने वाले हैं? ये गंडारा के हैं, मेरे गांव के हैं। अच्छा। पुरवा है, गोलियन पुरवा, जी। वहाँ के रहने वाले हैं। दोनों का मकान 40-50 मीटर दूरी में है आपस में। अच्छा। दोनों मजदूरी की नियत से गए थे बाहर, जी। तो कबाड़ वबाड़ का काम करने जी। 2-3 साल पहले से, तो इनका आना जाना भी रहता था। लेकिन ये कैसे क्या हुआ, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा किसी को। क्या लगता है कि इनका हाव भाव देख करके कुछ ऐसा लगता था कि ये लोग कुछ ऐसे गलत कामों में लिप्त हैं? आना जाना इनका हाई फाई था या कुछ ऐसे लोगों से संपर्क था? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था। ये है कि थोड़ा नशा वशा कभी हल्का फुल्का नशा करते थे? हाँ करते थे, हल्का फुल्का। भाई साहब इधर आइए आप। क्या नाम है आपका? जी मोहम्मद आलम। ये जो दो लड़के हैं, जी इनके विषय में क्या कुछ जानकारी है आपको? सर, इतनी कोई खास जानकारी नहीं है कि ये साल 2 साल में ये लोग मुंबई हाफ डाउन किए है। अच्छा। अभी ये कितना बड़ा हादसा कर लिए ये जानकारी हम लोग को नहीं है। मतलब छोटे से, ज़्यादा उम्र के नहीं थे, कम उम्र के थे। कितने उम्र के थे? शायद हमारे हिसाब से 20 साल के आसपास से ये लोग। अच्छा। अभी इतना बड़ा कांड कर दिया, वो भी इतनी बड़ी हस्ती का, पता नहीं चला। अच्छा, बाबा सिद्दीकी का नाम तो आपने कल सुना ही होगा, सुर्खियों में है, टीवी पे चल रहा है, पेपरों में आ रहा है। इतने बड़े चर्चित नेता की हत्या कर देना, क्या लगता है कि ये दोनों लड़के कर सकते हैं ऐसा काम? नहीं, इसके पीछे कोई बड़ी है जो है साजिशकर्ता का हाथ है और इस पे जो है जांच होनी चाहिए। ये तो बहुत
निम्न स्तरीय लड़के थे यहाँ गांव से और अपने मेहनत मजदूरी के सिलसिले से गए हुए थे। अब इन्होंने किसी ने झांसा दे के इनको उसमें जो है सम्मिलित किया है। ये जांच का विषय है और ये जो है जांच में ही पता चलेगा कि इनके पीछे किसका हाथ था। इनको जो है उसमें लिप्त किया गया है किसी तरीके से, और ये ऐसे थे नहीं, ये निम्न स्तर के लोग थे, मेहनत मजदूरी करते थे। इन्हें किसी ने झांसा दे के इसमें जो है लिप्त किया है। अच्छा प्रधान जी, आप ये बताइए, आप यहाँ के प्रधान रहे हैं, कितने साल आप प्रधान रहे हैं? पिताजी हमारे 38 साल प्रधान रहे हैं जी। जी। आपकी जानकारी के मुताबिक ये जो लड़के इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिए हैं, क्या लगता है कि इसमें जरा सी भी सच्चाई हो सकती है? क्योंकि जिस तरीके से घर वाले रो रहे हैं, इनोसेंट लग रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है कि ये लोग इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं? नहीं 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 लगता है, क्योंकि बहुत ही गरीब परिवार है और कभी इनका जो है ऐसा कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है